नमस्कार दोस्तों, अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जॉब देख रहे हैं तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा ये प्रकाशित किया गया 18 अक्टूबर 2024 को। इसके अंतर्गत लेक्चरर की वैकेंसी निकाली गई है। विभिन्न पदों पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी। टोटल वैकेंसी की अगर बात की जाए तो टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी 550 है, जिसमें हिंदी के लिए वैकेंसी 69 देखने को मिलेगी, संस्कृत के लिए 41, अंग्रेजी के लिए 41, संस्कृत के लिए 45। ऐसे ही गणित के लिए आपको 24 वैकेंसी देखने को मिलेगी। नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस में आपको 96 वैकेंसी, पॉलिटिकल साइंस में 96 वैकेंसी देखने को मिलेगी। भूगोल है, कृषि है। टोटल वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो 550 वैकेंसीज हैं और फिर वो कैटेगरी वाइज बांट दी गई हैं। ये उत्तराखंड में वैकेंसीज हैं और यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए जो आरक्षण है कितने प्रतिशत उनमें खिलाड़ियों को बेटे दिया, ये सारी चीज़ें, इसका सिलेबस भी आप देख। लेक्चरर के अंतर्गत महिलाओं के लिए भी वैकेंसी, लेकिन महिलाओं के लिए जो वैकेंसी वो कम है, 63 वैकेंसीज हैं। इसमें अलग अलग शास्त्र, अलग अलग विषय के लिए, जैसे नागरिक शास्त्र के लिए 5 है, ये विज्ञान के लिए 2 है, गणित के लिए 5 है, रसायन शास्त्र के लिए 2 है। इस प्रकार वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। तो ये पूरी डिटेल। फीस की बात की जाए तो एग्ज़ाम फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल फीस रखी गई है। अनरिजर्व के लिए 150 रुपये है और फिर टैक्स लग जाएगा 22 रुपये का, 172 रुपये आपके खर्च होंगे। उत्तराखंड के लोगों के लिए जो अन्न पिछड़े वर्ग की 150 रुपये है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 60 रुपये है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 150 रुपये। बिल्कुल नॉर्मलाइज फीस यहाँ पर रखी गई है। दिव्यांग लोगों के लिए कोई फ़ीस यहाँ पर निर्धारित नहीं है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। अब वैकेंसी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती कंपटीशन में कम होती जा रही है। परीक्षा के पैटर्न को यहाँ पे समझ लेना होगा। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य तथा महिला शाखा की सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा का प्रथम चरण, 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। प्रथम चरण में जो परीक्षा होगी 2 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें शिक्षण, अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज की होंगे। 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के होंगे। 2 घंटे में आपको ये करना है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे प्रश्नोत्तर परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी। स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की यानी केवल अर्हता प्रकृति होगी। स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को विषयवार लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। सेकेंड चरण की बात की जाए तो द्वितीय चरण के अंतर्गत आप देखोगे कि द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा होगी। विषयवार लिखित परीक्षा है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी यानी ये ऑब्जेक्टिव होगी। पहली परीक्षा में टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे। सेकंड परीक्षा में अगर बात की जाए तो 200 प्रश्न होंगे और 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। 200 नंबर के प्रश्न है, विषय की लिखित परीक्षा के नाम से, लेकिन क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव ही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। नाम जरूर लिखित परीक्षा है इसका, यानी यूपीएससी या एमपीपीएससी जैसी कोई लिखित परीक्षा नहीं है। लिखित परीक्षा में मूल्यांकन हेतु ऋणात्मक पद्धति अपनाई जाएगी, यानी इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। यानी चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, लिखित परीक्षा हो या फिर प्रीलिम्स परीक्षा हो, दोनों में आपको आप देखोगे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। ये इसकी खास विशेषता आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। लिखित परीक्षा हेतु विषय कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देखोगे, वेरियस सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, कला, विज्ञान इत्यादि। प्रथम परीक्षा की अगर पाठ्यक्रम की बात की जाए कि क्या पाठ्यक्रम है, स्क्रीनिंग टेस्ट यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रथम चरण है। इसमें प्रश्नों की संख्या होगी 40 और पूर्णांक होगा 40 का। इसमें भारतीय शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदगलियार आयोग, कोठारी आयोग, शिक्षण से पद्धति मूल्यांकन, शिक्षा प्रति शिक्षानुकूल यानी टीचिंग एप्टीट्यूड है। दूसरी की बात की जाए तो दूसरे में आपसे पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज। ये 35 क्वेश्चन होंगे, यानी 40 क्वेश्चन हो गए आपके, 40 क्वेश्चन आपके हो गए रिसर्च एप्टीट्यूड से यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से, और 35 क्वेश्चन हो गए आपके किससे, सामान्य अध्ययन से। तो कुल मिला के आपका जो हो गया 75 नंबर का हो गया, जिसके अंतर्गत आपको 35 नंबर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना यानी करंट अफेयर्स है, खेलकूद है, इतिहास, भूगोल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक संसाधन है, भारतीय संविधान और उसकी विशेषताएं हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं,
और जनरल सामान्य विज्ञान है। दैनिक उपयोग में आने वाला पर्यावरण संबंधित मुद्दे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, यानी चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थव्यवस्था हो, राजनीति हो, उन सारी चीज़ों को यहाँ से पूछा जाएगा। और साथ ही 30 नंबर का उन लोगों के लिए है, हालांकि इसको एग्ज़ाम सबको देना पड़ेगा, लेकिन जो उत्तराखंड के मूल स्टूडेंट हैं उन्हें बेनिफिट मिलेगा। उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान, ऐसे सामान्य भूगोल उत्तराखंड का, जलवायु, इतिहास उत्तराखंड का, प्राचीन जनजातियाँ, नृत्य कला, प्राकृतिक संसाधन, संगठन, यानी जैसे कि आप उसमें देते हैं, आपकी किसी राज्य का PSC दे तो उसमें पूछा जाता है, वैसे ही इसमें भी उस राज्य के क्वेश्चन पूछेंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत 25 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये सामान्य बुद्धि परीक्षण है। ये शाब्दिक अर्थ विश्लेषण, कार्य एवं वेतन, समय और दूरी, लघुत्तम समाप्रवर्तक, यानी गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें से होंगे। और गणित रीजनिंग के क्वेश्चन की बात की जाए तो 25 टोटल मिला के ये क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत 20 नंबर की हिंदी भी पूछी जाएगी। हिंदी के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भववाची शब्द, यानी आप देखोगे कुल मिला के इन्होंने 150 के अंतर्गत सभी कुछ पूछ लिया है। 150 क्वेश्चन के अंतर्गत चाहे वो हिंदी हो, सामान्य ज्ञान हो, विज्ञान हो, जनरल नॉलेज हो, अर्थशास्त्र हो, भूगोल हो, सारी चीज़ें पूछ लेंगे, चाहे उत्तराखंड की हो या फिर वर्ल्ड की। इस प्रकार ये आपका कर लिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।